अब देखो यार, अगर तुम लोग WWE और AEW ये दोनों कंपनी फॉलो करते हो तो गाइज तुम लोग के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि गाइज यहाँ पर WWE की तरफ से AEW सुपरस्टार क्रिस जेरिको सहित AEW के बहुत सारे रेसलर्स को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर मिला है। और गाइज पॉसिबली AEW के बहुत सारे रेसलर बहुत ही जल्द WWE को ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज वहीं AEW में थंडर रोजा के इंजरी और रिटर्न डेट को लेकर AEW के बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। और गाइज AEW के ऑल आउट के ऊपर सैमी गुआरा और एडी किंगस्टन का मैच होगा या नहीं, इसको लेकर काफी बड़ा खुलासा हो चुका है। तो गाइज वहीं AEW ऑल आउट पर AEW के वुमेन चैंपियनशिप से पहले टोनी स्टोम ने उनकी सर्जरी करा ली है। और गाइज ब्रॉन स्ट्रोमैन ने AEW कंपनी और CYN रेसलिंग को लेकर काफी बड़ा और बेहुदा स्टेटमेंट दे दिया है। तो गाइज अगर आपको ये सभी मेजर अपडेट जानने के तो गाइज वीडियो को तो एंड तक जरूर देखना। और गाइज जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है गाइज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज चलिए अब बिना के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं WWE के फॉर्मर सुपरस्टार ब्रॉन स्ट्रोमैन की। अगर बात करें यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन की तो गाइज इस हफ्ते ब्रॉन स्ट्रोमैन ने उनके न्यू रेसलिंग प्रमोशन CYN रेसलिंग और AEW रेसलिंग को लेकर बात की गई, जहां पर ब्रॉन स्ट्रोमैन के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर ब्रॉन स्ट्रोमैन ने AEW कंपनी की काफी तगड़ी बेइज्जती कर दी गई। और गाइज यहां पर ब्रॉन स्ट्रोमैन का ये कहना है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन और EC3 की रेसलिंग प्रमोशन कंट्रोल योर नैरेटिव AEW कंपनी से लंबे समय तक टिकने वाली है। और गाइज यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन को लगता है कि AEW कंपनी बहुत ही जल्द बंद होने वाली है। और गाइज यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन का ये मानना है कि AEW दुनिया की सबसे खराब रेसलिंग। और गाइज AEW में जो भी रेसलर कम्पीट करते गए वो रेसलर अपने करियर को बर्बाद कर रहे गए। और गाइज यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन का मानना है कि AEW कंपनी को हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए। और गाइज यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन को लगता है कि AEW कंपनी अब तक की सबसे बेहुदा और बेकार कंपनी है। और गाइज ब्रॉन स्ट्रोमैन ने ये कहा है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन की EC3 की रेसलिंग प्रमोशन कंट्रोल योर नैरेटिव के पास AEW से ज्यादा बजट है। और गाइज ब्रॉन स्ट्रोमैन की कंपनी AEW कंपनी से लंबे समय तक टिकेगी। गाइज यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन कौन सा नशा कर AEW को देखते गए, ये बात तो मुझे समझ में नहीं आती गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर मुझे तो कहीं से भी नहीं लगता है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन की CYN रेसलिंग AEW कंपनी की कभी भी बराबरी कर पाएगी। क्योंकि गाइज कंट्रोल योर नैरेटिव की एवरेज अटेंडेंस 50 से 100 के बीच में होती है। तो गाइज वहीं AEW कंपनी की अटेंडेंस नॉर्मल तरीके पे 5000 के बराबर होती गए। और गाइज टोनी खान के पास इतने पैसे गए कि वो ब्रॉन स्ट्रोमैन की तरह के 1000 रेसलर को खरीद सकते गए। गाइज आपको क्या लगता है ब्रॉन स्ट्रोमैन और AEW में से किसकी कंपनी लंबे समय तक टिकेगी? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के अपकमिंग पेपर व्यू AEW ऑल आउट की। गाइज जैसा कि आप सभी को मालूम है AEW ऑल आउट पर AEW के वुमेन चैंपियनशिप के लिए हमें फेटल 4-वे देखने को मिलेगा, जहां पर AEW के ऑल आउट के ऊपर हमें ब्रिट बेकर, जेमी हैदर, हिकारू सीडा और टोनी स्टोम के बीच में AEW का वुमेन चैंपियनशिप देखने को मिलेगा। बट गाइज यहीं AEW ऑल आउट पर पहले टोनी स्टोम ने इस हफ्ते उनकी सर्जरी करा ली गई, जहां पर इस हफ्ते टोनी स्टोम ने सोशल मीडिया के ऊपर हॉस्पिटल से उनके पिक्चर को पोस्ट किया है। और गाइज यहां पर टोनी स्टोम ने ये कंफर्म किया है कि AEW के ऑल आउट के मात्र 7 दिनों पहले टोनी स्टोम ने उनके जॉ की सर्जरी कराई गई। और गाइज यहां पर टोनी स्टोम के इस सर्जरी के बाद भी टोनी स्टोम ऑल आउट पर कम्पीट करने वाली गए। गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा टोनी स्टोम का ऑल आउट का परफॉर्मेंस कैसा होता है। बट गाइज बात करें यहाँ पर AEW के ऑल आउट की तो गाइज जैसा कि आप सभी को मालूम होगा AEW कंपनी ने कुछ टाइम पहले ये टीज किया था कि AEW के किंगस्टन और सैमी गुआरा के बीच में एक नॉर्मल 1-on-1 मैच देखने को मिल सकता है। बट गाइज रिसेंटली AEW के बैक स्टेज के ऊपर सैमी गुआरा और एडी किंगस्टन के कंट्रोवर्सी होने के बाद और एडी किंगस्टन के AEW कंपनी से सस्पेंड होने के बाद अब AEW ऑल आउट पर पॉसिबली इन दोनों का मैच नहीं होने वाला है। क्योंकि गाइज इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से AEW ऑल आउट पर एडी किंगस्टन और सैमी गुआरा कम्पीट करने वाले थे। बट गाइज रिसेंटली AEW के बैक स्टेज के ऊपर सैमी गुआरा और एडी किंगस्टन के बीच में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद पॉसिबली AEW ऑल आउट के ऊपर इन दोनों रेसलर्स के मैच को बुक नहीं करेगी। क्योंकि गाइज अगर AEW ऑल आउट पर इन दोनों के मैच को बुक करती गए तो गाइज पॉसिबली इन दोनों के रियल लाइफ में जो हिट चल रहा है वो AEW के इस मैच को बेकार कर सकता है। और गाइज ये लोग AEW के ऑफ स्क्रिप्ट जाके ऑल आउट पर कोई बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकते गए। और गाइज क्योंकि AEW करंटली कोई और कंट्रोवर्सी नहीं चाहता
चाहती है। तो गाइज पॉसिबली इसीलिए ऑल आउट के ऊपर सैमी गुवारा और एडी किंगस्टन का मैच नहीं होगा। वेल गाइज अब ये तो AEW के इस हफ्ते के डायनामाइट को देखकर ही पता चलेगा कि टोनी खान ऑल आउट पर इन दोनों का मैच बुक करते हैं या नहीं। बट अगर बात करें यहाँ पर ऑल आउट की, तो गाइज जैसा कि हम सभी को मालूम है AEW की रियल वुमेन चैंपियन थंडर रोजा AEW के ऑल आउट पर कम्पीट नहीं करने वाली है, क्योंकि गाइज लास्ट वीक AEW के डायनामाइट शो के ऊपर थंडर रोजा ने उनकी लेग इंजरी अनाउंस की गई। और गाइज यही थंडर रोजा के इंजरी के अनाउंस करने के बाद अब थंडर रोजा के AEW में पॉसिबली रिटर्न डेट को लेकर PWI इनसाइडर ने काफी बड़ी अपडेट दी गई, जहां पर PWI इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि थंडर रोजा ज्यादा लंबे टाइम तक AEW से बाहर नहीं रहने वाली है। और गाइज यही वो मेन रीजन है जिसकी वजह से AEW ने थंडर रोजा के टाइटल को वैकेट ना करके बल्कि AEW के वुमेन इंटर्म चैंपियन क्राउन कर है, क्योंकि गाइज यहाँ पर थंडर रोजा की इंजरी उतनी सीरियस नहीं होने वाली है। और गाइज पॉसिबली एक महीने से डेढ़ महीने तक आराम करने के बाद थंडर रोजा AEW कंपनी पर उनका रिटर्न करेंगी। और गाइज पॉसिबली AEW के फुल गियर के ऊपर थंडर रोजा दोबारा से AEW के वुमेन चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगी। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि थंडर रोजा के AEW में रिटर्न होने के बाद AEW की उस टाइम की वुमेन चैंपियन कौन होती है। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के रेसलर्स के WWE को ज्वाइन करने की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर AEW के रेसलर्स के WWE को ज्वाइन करने की, तो गाइज जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि WWE ने AEW के एक कॉन्ट्रैक्टेड रेसलर को अपने कंपनी में साइन करने की कोशिश की। और गाइज WWE के हेड ऑफ क्रिएटिव बनने के बाद और स्टेफनी मैकमैन निक खान के WWE के CEO बनने के बाद WWE AEW के रेसलर्स को अपने कंपनी में लाने की कोशिश कर रही है। और गाइज WWE के इसी बेहुदा हरकत के बाद इस हफ्ते AEW के लीगल टीम ने WWE को नोटिस भी दिया है। बट गाइज यहीं अब AEW में WWE के रेसलर्स को ज्वाइन करने को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है, जहां पर इस हफ्ते डेव मेल्जर के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि WWE ने AEW के एक या दो रेसलर को कंपनी में लाने की कोशिश न करके बल्कि AEW के मल्टीपल रेसलर को लाने की कोशिश की गई। और गाइज यहाँ पर WWE की तरफ से AEW के मल्टीपल कॉन्ट्रैक्टेड रेसलर को WWE के लीगल टीम ने कॉन्टेक्ट किया है। और गाइज WWE उनकी पूरी कोशिश कर रही है कि वो AEW के बड़े से बड़े रेसलर को WWE में ला पाए। और गाइज यहाँ पर रिसेंटली WWE की तरफ से AEW के मल्टीपल रेसलर को WWE के द्वारा कॉन्टेक्ट किया गया है। बट गाइज यहाँ पर अच्छी बात यह है कि अभी तक AEW के किसी भी रेसलर ने WWE को ज्वाइन करने के लिए AEW से अपना रिलीज नहीं मांगा है। और गाइज अब तक AEW के जिन भी रेसलर को WWE ने कॉन्टेक्ट किया है वो सभी रेसलर WWE के ऑफर को टर्न डाउन कर चुके हैं। बट गाइज यहाँ पर WWE ने जिन रेसलर को कॉन्टेक्ट किया है उन रेसलर में AEW के काफी सारे बड़े रेसलर के नाम शामिल हैं। और गाइज यहाँ पर इनमें से सबसे बड़ा नाम AEW के पहले वर्ल्ड चैंपियन ले चैंपियन क्रिस जेरिको का है। और अगर बात करें यहाँ पर जेरिको के WWE में रिटर्न होने की, तो गाइज इस हफ्ते जेरिको ने सोशल मीडिया पर एक Q&A के अंदर खुद इस चीज को कंफर्म किया है कि WWE ने क्रिस जेरिको को कांटेक्ट किया था। और गाइज WWE में ट्रिपल एच के हेड ऑफ क्रिएटिव बनने के बाद WWE क्रिस जेरिको को वापस लाना चाहती है। और गाइज यहाँ पर क्रिस जेरिको ने बताया है कि ट्रिपल एच और क्रिस जेरिको रियल लाइफ में काफी बढ़िया दोस्त है। और गाइज इसीलिए जैसे ही WWE की मैनेजमेंट चेंज हुई थी उसके जस्ट बाद WWE की तरफ से क्रिस जेरिको को AEW से WWE में आने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। बट गाइज यहाँ पर करंटली क्रिस जेरिको AEW के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। और गाइज इसीलिए क्रिस जेरिको AEW को छोड़ के WWE को तो बिल्कुल भी नहीं ज्वाइन करने वाले गए। और गाइज फिलहाल AEW का कोई भी रेसलर WWE में जाने नहीं वाला है। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि WWE के लगातार AEW के रेसलर्स के भड़काने के बाद AEW का वो कौन सा पहला रेसलर होता है जो AEW कंपनी से अपना रिलीज मांगकर WWE को ज्वाइन करे। वेल गाइज आप लोग AEW के किन किन रेसलर को WWE में देखना चाहते हो आप लोग मुझे कमेंट। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।